कैमरा। मिशिगन में मई महीने की शुरुआत, पहले ट्यूलिप का आगाज और मेरे कैमरे की क्लिक क्लिक की आवाज। मेरे घर में ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं। धन्य हो ये सेल फोन, जिसे खरीदने से पहले इसकी अन्य विशेषताओं की तुलना में कैमरे की गुणवत्ता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। भाई, कैमरा कितने पिक्सल्स का है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। इन सवालों के जवाब से तय होता है कि मोबाइल फोन कौन सा लिया जाए, और हो भी क्यों ना। बात तो किसी भी फोन से हो जाती है, पर सोशल मीडिया में पोस्ट होने वाले पिक्चर्स अब फोन के कैमरे से ही तो लिए जाते हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के प्लान्स बना करते थे। पापा कहते, फरवरी की 15 तारीख का इंतजार कर लो, फिर सिटी पार्क में फूल ही फूल होंगे और फिर चलेंगे फोटो लेने। मैं पापा के कैमरे की बात क्या कहूं। इतना शौक था उन्हें फोटोग्राफी का कि उन्होंने किसी विदेशी बाजार से एक जापानी कैमरे का इंतजाम किया था। याशिका का कैमरा और उसमें 36 पिक्चर्स वाला कोडेक का रोल। हम भाई बहन, मम्मी पापा सब तैयार होकर फूलों के बीच बैठकर फोटो खिंचवाते, पर उन पिक्चर्स में पापा कहीं नहीं होते, क्योंकि उस कैमरे को हैंडल करने की क्षमता सिर्फ उनमें थी। जूम, फोकल लेंथ एंड रेजोल्यूशन एडजस्ट करना हमारे बस की बात नहीं थी उस उम्र में। पर पापा हमें सिखाने में कोई कमी नहीं रखते, भले ही 2-4 पिक्चर्स खराब हो जाएं। हमारे पुराने एल्बम में उस कैमरे की कितनी ही यादगार तस्वीरें हैं। हम सब भाई बहनों की बचपन की तस्वीरें, जिसमें कोई गोद में है तो कोई मोढ़े पर, दादा दादी के साथ पूरी बच्चा मंडली की, मेरे पापा की बुआ जीतन पुआ के साथ हम सब की, फ्रिज से मिठाई निकालकर खाते हुए मेरी, बैडमिंटन रैकेट का गिटार बनाकर खेलते हुए मेरी बहन की, दिवाली पर फुलझड़ी पकड़कर मेरे भाई की, भाई को गोद में उठाकर चूमते हुए मम्मी की, पिकनिक में ठहाके लगाकर हरी मिर्च खाते हुए भगत अंकल की, होली पर नए कपड़ों में गुलाल से रंगे फैमिली फ्रेंड्स की, झरने के पास लेटकर मामा जी की, बागान में मम्मी के साथ रीता और प्रभा आंटी की, जिसे वो चुटकी लेकर 3 देवियों की तस्वीर कहती, स्कूल यूनिफॉर्म में हम भाई बहनों की, मेरी छठी से लेकर मेरी शादी तक और उसके बाद की, स्कूल के डांस परफॉर्मेंसेस में मैं जितने जोश के साथ डांस करती, पापा उतने ही शौक से स्टेज के साइड विंग से फोटो लिया करते। स्कूटर पर 4 लोग सवार होकर रजरप्पा और गरगा डैम के ट्रिप लगा करते। जहां भी जरा सीनिक स्पॉट दिखा नहीं कि पापा का कैमरा निकल जाता था और हम सब ऑब्जेक्ट्स बनने को तैयार। कितने ही यादगार पल उस कैमरे ने कैद किए हैं, जो हर बार की इंडिया विजिट में अपने बच्चों के साथ देखकर उन पलों को ताज़ा करना मुझे उमंगों से भर देता है। मुझे याद है कि पिंकी दीदी की शादी में पापा ने उनके कुछ क्लोजअप शॉट्स लिए थे, जो इतने प्यारे थे कि उन्होंने उसे एनलार्ज कराकर पोस्टर बनवाया था। इन्हीं स्किल्स की वजह से कई फैमिली फ्रेंड्स भी पापा से फोटोग्राफी कराते और पापा भी अपनी हॉबी को खूब एंजॉय करते। राय अंकल, वर्मा अंकल, सबके फैमिली फोटो शूट्स किए हैं पापा ने। वर्मा आंटी अब नहीं रहीं, पर उनकी दुल्हन जैसी सजी तस्वीर अंकल ने फ्रेम कराकर अपनी दीवार पर सजा रखी है। पापा के इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका भी बड़ा लंबा चौड़ा होता था। सुनो, जरा पीछे जाओ, थोड़ा सा दाएं, और हाँ, चेहरा जरा ऊपर करो। मम्मी कहती, आपके एडजस्टमेंट के चक्कर में मुस्कुराते मुस्कुराते मुंह थक जाता है। पर मन ही मन शायद खुश होती, क्योंकि कभी बातों ही बातों में उन्होंने बताया था कि उनकी हमेशा से तमन्ना थी कि उन्हें ऐसा पति मिले जो फोटोग्राफर हो अच्छा और उनकी तरह तरह की तस्वीरें ले। पर इन इंस्ट्रक्शंस का असर फोटोग्राफ्स के क्वालिटी में दिखता था। उनके इंस्ट्रक्शंस का तो यह आलम था कि जब मेरी शादी के लिए स्टूडियो में मेरी तस्वीर ली गई, तो वहाँ के फोटोग्राफर को भी उनके निर्देशानुसार मेरी फ़ोटो लेनी पड़ी। पर हाँ, वो तस्वीरें हैं बड़ी सुंदर। अब मैं वापस कैमरे की बात पर आती हूँ। आज वो कैमरा अलमारी की शोभा बढ़ा रहा है, जैसा कि मेरे भी कई कैमरे क्लोजेट्स में बंद हैं। अब हाथ में रहता है सेल फोन, और उससे मैं अपने गार्डन के फूलों की तस्वीरें लेती रहती हूँ।
और साथ में यह भी सोचती हूँ कि पापा अगर स्प्रिंग में यहाँ आए तो मुझे शायद अपने फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। पापा आए तो शायद मेरे डिजिटल एसएलआर कैमरे को भी क्लोजेट से निकलने का मौका मिले।